जैसा कि आपको पता है, आपका इंतजार जो है वो बिल्कुल हो गया है। उम्मीद बहुत ज्यादा थी। कई बार बच्चों के कॉल आते थे, केवीएस की भर्ती कब आएगी, केवीएस की भर्ती कब आएगी, केवीएस की भर्ती कब आएगी। जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आपके सामने है। और केवीएस का जो नोटिफिकेशन है वो बिल्कुल आज ही अपडेट हो गया है। मुद्दा ये है कि सर पोस्ट कितने हैं, मुद्दा ये है कि सर सिलेबस क्या रहेगा, मुद्दा ये है क्या 2018 में जो पैटर्न था, क्योंकि 2019 तो ऐसे ही गया बिना भर्ती के, 2020 जो है वो कोरोना महारानी के चक्कर में गया, चाइना देवी, और 2021 चाइना देवी के ही नाम मान लो। 2022 लास्ट जैसा उम्मीद था वैसा ही केंद्रीय विद्यालय यानी केवीएस ने किया कि भर्ती आखिर में आउट कर दिया है। तो हमारे 3-4 मुद्दे हैं जो पेपर में सबसे ज्यादा पूछेंगे, जो आप फॉर्म भरते वक्त ये पूछेंगे कि सर हमें भरना कैसे है। तो पहला मुद्दा है बीएड वाले, क्या बीएड का जो मुद्दा है, जो बीएड का मुद्दा है, बीएड वाले बच्चे पीआरटी का फॉर्म भरेंगे क्या? मुद्दा ए इश्क, मुद्दा ए इश्क यही है। तो याद रखना आपको भरना है, क्योंकि सीधा सीधा एसएलपी नोटिस जाके देखना, वहां सीधा लिखा हुआ है कि फॉर्म भरिए, लेकिन मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है। फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा, जब करेगा रिजल्ट आएगा तब करेगा, लेकिन अभी आपको फॉर्म भरना है। तो बीएड वालों के लिए दोनों हाथ में लड्डू हैं। पीआरटी तो भरेंगे ही भरेंगे, अब टीजीटी भी भरेंगे और पीजीटी भी भरेंगे अगर वो मास्टर हैं तो। मान लेते हैं कि मैं मास्टर डिग्री हूं प्लस मैंने बीएड किया है, मेरा पीआरटी भी ओपन, मेरा टीजीटी भी ओपन और मेरा पीजीटी भी ओपन, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, मैं तीनों भरूंगा जी। इसीलिए आज के डेट में बीएड करना जरूरी है। क्यों पड़े हो जेबी डीएलएड के चक्कर में, जब बीएड वाले इधर भी हैं और बीएड वाले इधर भी हैं, तो भैया बीएड करो ना, बीएड करो ना। 2 साल का तुम डिप्लोमा कर ही रहे हो, 1 साल और लगा दो, मास्टर डिग्री मिल जाएगी ना। बीएड मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री, सॉरी बैचलर डिग्री होता है। तो बीएड करो, बैचलर डिग्री लो सीधा, ठीक है। चलिए अब मुद्दा आता है सबसे पहले कि भर्ती जो है वो आउट हो चुकी है, निकल चुकी है। मैं एक एक करके बड़े सुंदर ढंग से, हौच पौच नहीं करेंगे, हौच पौच बिल्कुल भी नहीं करेंगे, एक एक करके बता देंगे जो आपको पेपर में जरूरत है। ऐसे नोटिस सभी लोग पढ़ रहे हैं, जो नोटिस निकला है सभी लोग पढ़ रहे हैं उसको, मैं वहां पर जाऊंगा ही नहीं। पहली बात कि पीआरटी प्राइमरी टीचर, एज 30 साल, ठीक है सर मैं हूं 30 साल का, मैंने सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई किया है। अगर आपने सीटेट 1 नहीं किया है नहीं भर पाओगे। सीटेट 1 क्लियर है, सीटेट 1 तभी क्लियर होता है ना जब आपने किसी ना किसी से डिप्लोमा की हो, चाहे जेबीटी किया हो चाहे डीएलएड किया हो। जब ये करोगे तभी तो सीटेट 1 भरोगे ना, ऐसे थोड़ी भरोगे। तो इसका मतलब आपने डिप्लोमा भी किया है एजुकेशन में, या तो डीएलएड या तो जेबीटी, कुछ तो किया है, या तो बीटीसी, हरियाणा में बीटीसी भी होता है। लिए जो पोस्ट निकली है वो 6414 पोस्ट है, जो पोस्ट निकली है वो 6414 पोस्ट है। और याद रखिएगा 5 दिसंबर से शुरू होगा ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया, और याद रखिएगा यह प्रक्रिया जो है वो 26 तारीख तक, यह प्रक्रिया 26 दिसंबर तक यह प्रक्रिया जाएगी। 5 दिसंबर से 26 जनवरी तक आप नोटिफिकेशन कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन दे सकते हो। एग्जाम की जो तारीख है वो सुनिश्चित नहीं है। बच्चा ये ध्यान रखना मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे दोस्त, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, ना पीआरटी में है, ना टीजीटी में है, ना पीजीटी में है। तो नेगेटिव मार्किंग से मत घबराइएगा, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। हमारा ये भी पता चल गया कि 6400 पोस्ट है। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, इस मुद्दे पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, हर कोई नहीं जानता है इस मुद्दे को। क्यों नहीं जानते? क्योंकि कुछ लोग कह देते हैं सब्जेक्ट कंसर्न। आज मैं बताऊंगा क्या होता है सब्जेक्ट कंसर्न। पार्ट 2 पार्ट में पेपर होगा, ये नहीं होगा कि पेपर पार्ट 1 आज हो गया और पार्ट 2 अगले साल होगा। पेपर 1 होगा, ऊपर लिखा रहेगा पार्ट 1, पार्ट 1 कर लिया, पेज पलटो, पार्ट 2 आ जाएगा। उसी दिन परीक्षा है, एक के पेपर में दोनों होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। हिंदी के 10 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है।
हिंदी के 10 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होंगे। पार्ट 2 में आ जाओ, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होंगे, यानी हिंदी भी पढ़ना है, हाँ, इंग्लिश भी पढ़ना है, हाँ, ग्रामर पढ़ना है भैया, ग्रामर, ये नहीं सीटेट की तरह पेडालॉजी पढ़ लो, ग्रामर। रीजनिंग भी पढ़ना है, ओ भाई रे, ठीक है। कंप्यूटर भी पढ़ना है, ओहो। जीके और जीए भी पढ़ना है, जीए मतलब कुछ करंट अफेयर्स भी करने हैं। पहले जब 2018 में पेपर होता था तो इसकी संख्या 40 हुआ करती थी, इस बार कम कर दिया गया है। पेडालॉजी, एजुकेशनल पेडालॉजी क्या होता है? कई बच्चे कहते हैं सर पेडालॉजी क्या होती है? जैसे कि एक क्लास में 2 बच्चे हैं, एक शरारती है, एक पढ़ने में तेज है, लेकिन पढ़ाना मेरे को दोनों को है, तो मैं शरारती बच्चे को कैसे टैकल करूं और एक पढ़ने वाले बच्चे को कैसे पढ़ाऊं? दोनों क्लासरूम में बैठ के अच्छे से पढ़ें। लेकिन है तो एक बदमाश, तो क्या मेरे को भी बदमाश होना पड़ेगा या प्यार से? ये तो है पेडालॉजी। तो जो पढ़ने का तरीका है ना, वो उसे पेडालॉजी कहते हैं। चलिए, सब्जेक्ट कंसर्न, ये बहुत बड़ा मुद्दा है भैया, सब्जेक्ट कंसर्न। क्या सब्जेक्ट कंसर्न में 80 नंबर का होगा? क्या होगी? ना। लेकिन यही परीक्षा अगर डीएसएसबी का होता तो पीआरटी में सब्जेक्ट कंसर्न का मतलब सीडीपी होता, लेकिन केवीएस में सीडीपी नहीं है। केवीएस का मतलब सब्जेक्ट कंसर्न का मतलब यहां पे भी हिंदी है। 10 क्वेश्चन, ओ माय गॉड, यहां पे भी 10 नंबर का, सब्जेक्ट कंसर्न में भी 10, यानी हिंदी तो फाइनली 20 की हो गई ना। अच्छा, इस सब्जेक्ट में इंग्लिश भी है। अच्छा, इस सब्जेक्ट में मैथ्स के भी क्वेश्चन है, इस सब्जेक्ट कंसर्न में जीके भी क्वेश्चन है, ईवीएस के भी क्वेश्चन है, पेडालॉजी के भी क्वेश्चन है भैया, टीचिंग मेथोडोलॉजी, कुछ साइकोलॉजी के भी क्वेश्चन है। तो सब्जेक्ट कंसर्न को केवल सीडीपी आंक लोगे, गलत हो जाएगा। पीआरटी का जो सब्जेक्ट कंसर्न है 80 नंबर का, उसमें सभी क्वेश्चन मिक्स हैं अगेन, यानी फिर हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, ये है सब्जेक्ट पीआरटी का, न कि सीडीपी। लेकिन एक बच्चा अगर डीएसएसबी का होता और वो कहता मास्टर जी पीआरटी का कंसर्न क्या, मैं दिल खोल के कहता सीडीपी पढ़ ले, हो जाएगा। यहां नहीं कहूंगा कि सीडीपी पढ़ लो, यहां मिक्स पढ़ना पड़ेगा अगेन। आइए, बस यही तो मुद्दा है बच्चों का जो क्लियर नहीं हो पाता। 150 क्वेश्चन, 150 नंबर, 150 मिनट, नो नेगेटिव मार्क, पीआरटी डन। ज्यादा भड़क नहीं लेना। आ जाओ, सबसे बड़ी बात हमारा टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, 3176 पोस्ट, एज 35 साल, क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री, बीएड और सीटेट 2, यानी टीजीटी का सीटेट क्लियर होना चाहिए, टीजीटी वाला सीटेट टीजीटी वाला क्लियर होना चाहिए। ठीक है, होता है। हिंदी में 10 नंबर, इंग्लिश के 10 नंबर, इसमें भी पेपर 2 होंगे, पेपर 1 हिंदी और इंग्लिश, पीआरटी में भी तो सेम थे भैया। पेपर 2 आ जाओ, जीके और जीएस वही 40 नंबर, रीजनिंग 40 नंबर, कंप्यूटर 10 नंबर, और टीचिंग मेथोडोलॉजी यानी पेडालॉजी प्लस थोड़े से सीडीपी के, थोड़े से कॉमन टीचिंग एप्टीट्यूड, पेडालॉजी प्लस टीचिंग एप्टीट्यूड 40 नंबर का हो गया, वहां 20 नंबर का था, टीचिंग मेथोडोलॉजी बोलते हैं उसे। ठीक है, कोई अंतर नहीं, वही 150 क्वेश्चन, 150 मिनट, 150 मार्क्स। आ जाओ पीजीटी, 1409 पोस्ट है, एज 40 साल, बीएड किया होना जरूरी है, मास्टर डिग्री जरूरी है। पेपर 1 अगेन 10 नंबर की हिंदी, ओह माय गॉड, अगर मैं पेपर 1 देखूं तो पीआरटी में भी सेम, टीजीटी में भी सेम और पीजीटी में भी सेम। पेपर 2 जीके एंड जीएस 10 नंबर का, रीजनिंग 10 नंबर का, कंप्यूटर 10 नंबर का, पेडालॉजी 20 नंबर का, सब्जेक्ट कंसर्न
यहां पर भी मुद्दा आ गया सब्जेक्ट। भैया अगर पीजी सब्जेक्ट 80 नंबर का है तो अब यहां मिक्स वाला नहीं, जो हमने पीआरटी में देखा मिक्स वाला, वो यहां नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यहां 80 नंबर मतलब हिस्ट्री, अगर हमने हिस्ट्री से किया है हिस्ट्री के सवाल आएंगे। मैंने अगर केमिस्ट्री से पढ़ा है, मास्टर डिग्री एमएससी हूं अगर केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री के आएंगे। अगर मैंने ज्योग्राफी में एमए किया है तो वह क्वेश्चन ज्योग्राफी के आएंगे। अगर मैंने हिंदी से एमए किया है तो हिंदी के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन यही सब्जेक्ट कंसर्न पीआरटी में मिक्स था, लेकिन यही सब्जेक्ट कंसर्न पीजीटी में अलग अलग है। टीजीटी में कोई सब्जेक्ट कंसर्न है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी उसने जीके में कितने नंबर दे दिए, ऑलरेडी उसने जीके में 40 दे दिया, वो यहीं कवर ना हो गया। उसने टीचिंग मैथोलॉजी में 40 दे दिया, तो वहां कोई ऐसा मुद्दा है ही नहीं। तो उम्मीद होगा कि बड़े जल्दी तरीके से आपने ये सीख लिया। इतना ज्यादा भड़क ही नहीं लेना है कि नोटिस पूरा पढ़ो, नहीं, यही पढ़ना है, यही करना है, यही आगे बढ़ना है। उम्मीद होगा कि बहुत जल्दी हमारा बैच अनाउंस होगा, बहुत जल्दी आपको मैसेज पहुंच जाएगा। और कोई अगर समस्या है तो आपको पता है ना कि समस्या का समाधान जो है वो सिर्फ और सिर्फ गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट है। और समस्या अगर है तो सिर्फ और सिर्फ हमें याद कीजिए 8059102345। यहां हम आपका इंतजार कर रहे हैं, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। आप हैं कहां? अगर कोई भी समस्या है तो हम आपका इंतजार कर रहे हैं, मिलिए। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं। अलविदा, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।